पूजा और दीपक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पूजा दिखने में बहुत ही सुंदर और एक सीधी सादी लड़की थी। दीपक भी कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का था, लेकिन वो पूरे कॉलेज में सिर्फ पूजा को ही चाहता था और पूजा भी दूसरी लड़कियों के आगे बस दीपक की ही बातें करती रहती थी। मगर अभी उनको दीपक के प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी एक दिन कॉलेज में पूजा को एक लड़का बड़ी बेशर्मी के साथ छेड़ रहा था, मगर पूजा को उस लड़के से कोई भी नहीं बचा रहा था, क्योंकि वो लड़का कॉलेज में एक छिछोरा लड़का था। मगर दीपक ने यह सब देखा तो उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और शायद अब दीपक बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वो छिछोरा लड़का अपने आप को दीपक से बचने के लिए वहाँ से भाग गया। उसके बाद पूजा ने दीपक को थैंक्स कहा तो दीपक ने पूजा की तरफ एक मीठी सी स्माइल देते हुए कहा कि पूजा, अब तुम्हें यह लड़का कभी भी नहीं छेड़ेगा। तो पूजा ने भी प्यारी से स्माइल देते हुए ये कहा कि हाँ दीपक, कोई इतनी मार खाने के बाद तो वो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। इस बात पर वह दोनों खूब हंसने लगे। अब दीपक और पूजा एक सच्चे दोस्त की तरह बन चुके थे। अब वो दोनों ही कॉलेज में भी एक साथ ही बैठने लगे थे। समय यूं ही बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और अब दोनों मन ही मन एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन कॉलेज से वो दोनों ही कहीं घूमने चले गए और अचानक जोरों से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो दोनों ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही देर में बारिश और जोर से होने लगी और पूजा से रहा नहीं गया और वो उस तेज बारिश में हंसती खिलखिलाती हुई नहाने चली गई। अब दीपक से भी रहा नहीं गया और वो भी पूजा के साथ बारिश में नहाने लगा। तभी थोड़ी देर नहाने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए। तो दीपक ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर लिया। अब पूजा की धड़कनें तेज होने लगी और दीपक भी अपने जज्बातों पर काबू न पा सका और उसने पूजा को आई लव यू कह दिया। पूजा भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, अब वो दोनों ही भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और वहीं पेड़ के नीचे जाकर खूब प्यार करने लगे। तब से वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे रोज मिलने लगे थे। तभी एक दिन पूजा उसी पेड़ के नीचे दीपक से मिलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस दिन दीपक वहाँ बहुत देर से आया तो उसे देखकर पूजा थोड़ा नाराज होकर बोली कि तुम इतनी देर से क्यों आई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर दीपक बोला कि जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने दिल से ही पूछ लो। दीपक की इतनी प्यारी बात सुनकर पूजा खुद का सारा गुस्सा भूल गई और फिर दौड़कर वो दीपक की बाहों में लिपट गई और उसे यहाँ वहाँ चूमने लगी। शायद पूजा को दीपक से बेइंतहा प्यार हो चुका था। तभी एक दिन वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। पूजा पेड़ के सहारे बैठी थी और दीपक पूजा की गोद में लेटा हुआ था। तभी पूजा बोली कि जानू, हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे, अब ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। दीपक, तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। ये सुनते ही दीपक ने झट से पूजा के होठों पर हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बात करके ही रहूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। तभी एक दिन की बात है, दीपक और पूजा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लेकिन उस समय
दीपक का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। तो पूजा ने पूछा कि क्या हुआ दीपक, आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो। तो दीपक ने अपने उदास मन से उससे कहा, पूजा, मैंने अपने घर वालों को हम दोनों की शादी के लिए बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और एक अमीर घर में तय कर दी। तो पूजा ने पूछा, फिर तुमने अपने घर वालों से क्या कहा। तो दीपक ने अपना सर झुकाते हुए कहा कि पूजा, मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। इतना सुनते ही पूजा का मन जोर जोर से रोने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका कलेजा बस अब फटने ही वाला हो। लेकिन फिर पूजा ने अपने आप को उस वक्त संभालते हुए कहा कि दीपक, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी दीपक ने अपना सर झुकाकर धीरे से पूजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो पूजा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक सच्चे दोस्त की तरह रह सकते हैं और तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। अब पूजा अपने प्यार से हार चुकी थी। तभी देखते ही देखते दीपक की शादी का दिन आ ही गया। अब दीपक को सिर्फ पूजा के ही आने का इंतज़ार था। तभी अचानक पूजा के घर से कोई रोता हुआ दीपक की शादी में आया और उसे एक गिफ्ट पैक देकर चला गया। तभी कांपते हाथों से दीपक ने वो गिफ्ट खोला और उसे देखकर वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ पूजा का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को तू क्या देगा। तुझे शायद याद नहीं कि तेरा दिल तो मेरे पास था। अब तुम संभालो अपना दिल और हमेशा खुश रहना। अब दीपक बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है और अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा करता है। तो दोस्तों, मैं तो इस कहानी पर सिर्फ ये ही कहूँगा कि प्यार निभाने की हिम्मत ना हो तो किसी को भी किसी के जीवन से खेलने का और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।